अरे ना जाने गायत्री, ये टीवी को क्या हो गया है, अचानक चलते चलते बंद हो गया। हाँ जी, रामायण का कितना अच्छा दृश्य चल रहा था टीवी में। बेटा तो अपने दफ्तर गया है, वो होता तो वो सुधार देता टीवी को। ना जाने क्या हो गया इस टीवी को, बहू भी बाजार गई हुई है। दादाजी, दादी जी, आप लोग क्यों परेशान हैं? क्या हो गया मुझे बताइए। अरे क्या बताएं चिंटू बेटा, देखो ना हम लोग टीवी में रामायण देख रहे थे, लेकिन ये टीवी चलते चलते अचानक बंद हो गई। अच्छा, तो आप लोगों को रामायण देखनी है? हाँ बेटा, तुम ठीक कर सकते हो इस टीवी को। कर तो सकता था दादाजी, लेकिन इस टीवी तक तो मेरा हाथ ही नहीं पूरेगा। लेकिन एक आइडिया है, यदि आप लोगों को रामायण देखना है तो चलिए हमारे कमरे में, हम मजे से बैठकर रामायण देखेंगे। वैसे भी यहाँ कितनी गर्मी हो रखी है दादाजी, हमारे कमरे में बैठकर हम एसी ऑन करेंगे और रामायण देखेंगे। अरे नहीं चिंटू बेटा, तुम्हारी मम्मी आएगी तो बेकार में ही गुस्सा करेगी। नहीं दादी, मम्मी क्यों गुस्सा करेगी, आप चलिए ना। नहीं बेटा रहने दे, नहीं जाते हम। हाँ चिंटू बेटा, हम कल देख लेंगे रामायण। दादाजी, यदि आप नहीं चलोगे हमारे कमरे में तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। जाओ, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है। अरे चिंटू बेटा, नाराज क्यों होते हो? चलो हम तुम्हारे कमरे में ही बैठकर रामायण देखेंगे। ये हुई ना बात दादी जी, चलिए चलिए। चिंटू बेटा टीवी चालू करो ना, रामायण देखनी है हमें। अरे दादी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आज कंप्यूटर सिस्टम को क्या हो गया? अरे अच्छा हो गया मम्मी जो आप आ गए। देखिए ना, दादा दादी जी को रामायण देखनी है, लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम तो आज मुझसे ऑन ही नहीं हो रहा है। सामने की भी टीवी अचानक चलते चलते बंद हो गई। अरे ये क्या तरीका है मम्मी जी पापा जी? लगता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ आप लोग मेरे कमरे में आकर बैठ जाते हैं। इस घर में तो जैसे प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं रह गई है। जिसे देखो जब देखो बस मुंह उठाए कमरे में ही चला आता है। लगता है आप लोगों को एसी का मजा लेना होता है, इसलिए ले दे के मेरे कमरे में ही आ जाते हैं आप लोग। मम्मी, दादाजी और दादी जी को मैं कमरे में लेकर आया हूँ, क्योंकि सामने वाली टीवी चलते चलते बंद हो गई थी और इन्हें रामायण देखनी थी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। आप इस तरह से बात मत कीजिए मम्मी, दादाजी दादी जी से। तू अपना मुंह बंद कर चिंटू, लगता है तू तमीज भूल गया है। जब बड़े लोग बात करते हो ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलनी चाहिए। एकदम मुंह बंद करके खड़े रहे, वरना लगाऊंगी एक लपड़। अरे मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, यदि आप लोगों को एसी का इतना ही चस्का लगा हुआ है तो अपने कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा सकते? मैं तो आप लोगों की ऐसी हरकत से ना तंग आ गई हूँ। मैं आज ही विनोद जी से कहूंगी कि वो हमारे लिए कहीं अलग घर देख ले, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहू, मेरा ना सही पर कम से कम अपने ससुर जी का तो थोड़ा लिहाज कर लो। अरे बोलने से पहले बहू जरा तो सोच समझ लिया करो, तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वो तो हम लोगों को रामायण देखनी थी और चिंटू हमें यहाँ लेकर आ गया, इसलिए हम आ गए थे, वरना हम कभी ऐसे आते नहीं है तुम्हारे कमरे में। मैं अपना अपमान तो सही लेती हूँ, लेकिन मैं इनका अपमान हरगिज नहीं सहूंगी। अपने ससुर जी से ना इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका बाहर कितना सम्मान होता है और उनका बेटा भी उनका कितना सम्मान करता है, और तुम बहू होकर अपने ससुर जी से ऐसे अपमान भरे शब्दों में बात कर रही हो। तुम्हारे ससुर जी भी सरकारी नौकरी में रह चुके हैं, बाहर जाकर देखो कितना मान सम्मान होता है उनका, और उनकी बहू उनसे ऐसे शब्दों में बात करे, बताओ इस उम्र में ये कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? और दूसरी बात रही एसी की, तो इन्होंने जीवन भर इतना कमाया है ना कि एसी वगैरह ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग आसानी से लगवा सकते हैं। जब आप लोगों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है तो लगवाते क्यों नहीं हो? क्यों मेरे कमरे में आ जाते हो बार बार? आप अपने कमरे में लगवाइए एसी, फिर देखिए मैं कभी आपके कमरे की किसी भी चीज में अपना अधिकार नहीं जमाऊंगी। लेकिन हाँ, इस कमरे में जो भी ऐशो आराम की चीजें है ना वो सब मेरे पति की कमाई से खरीदी हुई है, यहाँ तो मैं अपना पूरा हक जताऊंगी। तुम्हारे ससुर जी की तनख्वाह इतनी थी कि ऐशो आराम की चीजें घर में लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमने हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, अपने बच्चों की सुख सुविधाओं के बारे में सोचा, इसलिए हमने कभी अपनी सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दिया। और आज ये तुम जो अपने कमरे पर इतना कर रही हो ना, ये भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़ कर ही बनाया है। मम्मी जी, बेकार में बात को मत बढ़ाइए, मैंने इतना कुछ नहीं कहा है आपसे जितना आप बातों को खींच रही हैं। मैंने बस आप लोगों से इतना कहा है कि यदि आपको एसी में बैठकर रामायण देखने का शौक है तो अपने कमरे में एसी लगवा लीजिए। इस कमरे के एसी या दूसरी किसी भी सुख सुविधाओं की चीजों में सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पति की कमाई से लगाई गई है। अरे जाने दो ना गायत्री, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। नहीं जी, ये आपका इतना अपमान करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे हमारा बेटा हमें कितना मान सम्मान देता है, हमारी कितनी परवाह करता है, और ये बहू जब देखो तब हमें नीचे ही दिखाती रहती है। मैं इतने दिनों से अपना अपमान तो सहते रही, लेकिन ये आपका इस तरह से अपमान करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी जी। और क्या कहा बहू तुमने कि इस कमरे की सारी चीजें तुम्हारे पति की कमाई की है, लेकिन ये मत भूलो बहू कि ये घर ना तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है। और दूसरी बात, जिस पति की कमाई पर तुम इतनी अकड़ रही हो ना, ये मत भूलो वो तुम्हारे पति से पहले मेरा बेटा है। हाँ जानती हूँ ना मम्मी जी, अच्छे से जानती हूँ, वो आपका ही बेटा है, इसीलिए तो पूरे समय आप उन्हें अपने पल्लू से बांधने की कोशिश करते रहते हो। अरे मुझे अपने बेटे को पल्लू से बांधने की जरूरत नहीं है बहू, क्योंकि हमने उसे ऐसा संस्कार दिया है कि वो कभी अपने माँ बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारी हरकतों के बारे में अपने बेटे से कहते नहीं है। मम्मी प्लीज दादा दादी से आप कुछ मत कहिए ना, बदतमीज। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि जब बड़े बीच में बात करते हो ना तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, लगता है तू तमीज भूल गया है। अरे बहू, बच्चे पर क्यों हाथ उठाती हो? हमारा गुस्सा बच्चे पर क्यों निकाल रही हो? चलो गायत्री अपने कमरे में चलो। जब देखो तब बस मेरे ही कमरे में आकर बैठ जाते हैं, मुझे तो इन लोगों के ऊपर इतनी गुस्सा आती है ना। अरे मम्मी जी को कितना बुरा लग गया, मैं इनका अपमान नहीं सह सकूंगी। एक पैर जमीन पर और एक पैर तो गड्ढे में है, लेकिन इस बुढ़िया के टसन तो देखो। अगर ये मेरे साइड हो जाए ना तो मैं इनके माँ बाप को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त न करूं, लेकिन ये तो बिल्कुल माता पिता के भक्त हैं। इनके माँ बाप के बारे में कुछ बोलो नहीं और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगते हैं, मुझे लगता है जैसे आंखों से ही खा जाएंगे। लेकिन मैं भी चुप नहीं रहने वाली और इन लोगों को मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब जब
जब ये घर में नहीं रहेंगे ना, इसी तरह से ये दोनों बुड्ढा और बुढ़िया को मैं अपमानित करते रहूंगी, ताकि मेरे बोलने से पहले खुद ही अपमानित होकर ये घर छोड़कर कहीं चले जाए ये दोनों। मैंने अपने बेटे विनोद का गठबंधन कितने अरमानों के साथ इस पल्लवी से करवाया था। क्या क्या अरमान नहीं थे जी मेरे, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। घर में बहू आएगी, हम दोनों सास बहू बैठकर हंसी ठिठोली करेंगे, और हमने अपने बच्चों की परवरिश में भी कभी कोई कमी नहीं रखी। हमने हमेशा अपनी सुख सुविधाओं का गला घोटा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए, कि हमारे बच्चे खूब अच्छी तरक्की करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। उन्हें खूब संस्कार भी दिए हमने। और आपको याद है ना जी, आप मुझसे हमेशा कहा करते थे कि देखना गायत्री, हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा। हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ गायत्री, इसमें हमारे बेटे की क्या गलती है? बेचारे हमारे बेटे को तो इन सारी बातों की खबर भी नहीं है ना। तुम ही बताओ, यदि बेटे को ये बात पता होती कि बहू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो क्या हमारा बेटा चुपचाप ये सब सहन कर लेता? मैं तो यही सोचकर बेटे विनोद के कानों तक ये बात नहीं जाने देती थी कि बेकार में घर का माहौल खराब होगा, और फिर चिंटू भी तो बड़ा हो रहा है, इन सब बातों का उस पर भी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ गायत्री, अभी से चिंटू का इन बातों पर कितना ध्यान रहता है जी, उसे कितना बुरा लगता है जब बहू हमारा अपमान करती है। कल को ऐसा ना हो जी, ये सब देखकर चिंटू भी बड़ा होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करे। सच में जी, मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है कि हमने क्या क्या सोचा था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। मम्मी, पापा, मम्मी, क्या हुआ? आप मुझे परेशान नजर आ रही हैं। अरे नहीं तो बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी? नहीं मम्मी, आप झूठ बोल रहे हो, लगता है मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है। अरे बेटा, तेरी बहन की याद आ गई मुझे आज, इसलिए बस आंखें भर आई थी। मम्मी, आप तो जानते ही हो ना, आपकी आंखों में मैं आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आपको दीदी की याद आ रही है तो चलिए मैं भी दीदी को फोन करता हूँ, कल ही दीदी आपसे मिलने आ जाएंगी। अरे नहीं बेटा, रानी के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वो अभी नहीं आ सकती। मम्मी, अगर दीदी नहीं आ सकती तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, लेकिन प्लीज आप रोइए मत। मम्मी, आपके चेहरे में मुस्कुराहट तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके आंसू देखकर मैं कमजोर हो जाता हूँ माँ। आप चाहती हैं क्या कि आपका बेटा कभी कमजोर पड़ जाए? नहीं बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरा बेटा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए मम्मी कि आप कभी नहीं रोएंगी। हाँ मेरा बच्चा, मैं कभी नहीं रोऊंगी, ठीक है? अब चल तू भी हंस दे। अरे अब तू खुद पिता हो गया है बेटा, लेकिन अभी भी बच्चों जैसा लाड लड़ाता है मुझसे। हाँ मम्मी, मैं पिता जरूर बन गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपका बच्चा हूँ। हाँ बेटा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो तो माता पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ठीक है मम्मी, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अरे उन बुढ़िया बुड्ढे से इनको ऐसा क्या मोह है कि ऑफिस से आएंगे तो पहले अपने माँ बाप के कमरे में जाएंगे, अगर ऑफिस के लिए निकलेंगे तब भी पहले माँ बाप के पैर छूकर जाएंगे। मुझे तो लगता है इनके जीवन में अपनी पत्नी के लिए कोई जगह ही नहीं है। मेरी शादी ना मेरे मम्मी पापा ने बहुत गलत आदमी से करवा दी है। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, वेल मेंटेन हूँ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा पति मेरी ही बात मानेगा और मेरे कहे अनुसार ही चलेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मेरे रूप रंग का जादू विनोद जी पर नहीं चल पाया। हे हाय पल्लवी, हाउ वाज द डे? वाज अ वेरी गुड डे फॉर मी, क्योंकि आज मैं दिन भर आपके मम्मी पापा के साथ बैठकर रामायण देखती रही। ये जानकर बहुत खुशी होती है पल्लवी कि तुम मेरे मम्मी पापा के साथ रह रहकर बहुत ही धार्मिक होते जा रही हो। हाँ जी, मैं दिन भर करूँ भी तो क्या, जो मम्मी पापा देखते हैं टीवी में मैं भी उन्हीं के साथ वही देखने लगती हूँ। अच्छा पल्लवी, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी से तुम खाना लगा दो, बस मम्मी पापा भी आ ही रहे हैं कमरे से। ठीक है जी, चलिए आप। ये तो ऐसे आके मुझसे पूछते हैं रोज दिन कैसा गया मेरा दिन, जैसे मैं अपनी मर्जी मुताबिक जीने के लिए अकेली बैठी हूँ घर में। अरे इन्हें कैसे बताऊं मैं कि इनके बूढ़े माँ बाप ने मेरे नाक में दम कर रखा है। जल्दी आओ पल्लवी, भूख लगी है बहुत जोर की। आ रही हूँ जी। अरे मम्मी जी, आप क्यों खड़े हैं, आप भी बैठिए ना। अरे चिंटू कहाँ गया है पल्लवी? मैं जब से ऑफिस से आया हूँ तब से ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। मालूम नहीं जी, हो सकता है अपने कमरे में होमवर्क कर रहा होगा। मैं आवाज लगाता हूँ, चिंटू, चिंटू बेटा। अरे चिंटू बेटा, बैठो यहाँ, खाना खा लो तुम भी। नहीं पापा, नहीं खाना है मुझे खाना। अरे बेटा, आपको क्या हो गया, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ चिंटू बेटा, बैठकर खाना खाओ तुम सबके साथ। मैंने क्या दिया था आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। अरे इसे क्या हो गया, तुम खाना निकालो पल्लवी, मैं लाता हूँ इसे समझाकर। अरे रहने दीजिए जी, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद ही आकर खाना खा लेगा। नहीं पल्लवी, ये अच्छी बात नहीं है, मैं भी आता हूँ, तुम खाना निकालो। मेरे बेटे पर ना किसी की बुरी संगति का असर हो गया है लगता है। अरे चिंटू बेटा, क्या हो गया, किस बात पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? क्या तुम अपने पापा से भी नहीं कहोगे? अच्छा एक बात बताइए पापा, क्या आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हो? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से भी पहले आते हैं। उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहनों को सारी सुख सुविधाएं देकर इस काबिल बनाया है कि आज हम सब अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पापा, अगर आप अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो फिर आप मम्मी से कुछ कहते क्यों नहीं, मम्मी को डांटते क्यों नहीं? पापा क्यों बेटा, आपकी मम्मी ने क्या किया है, मैं आपकी मम्मी को क्यों डांटूं? क्योंकि पापा आप जब भी घर में नहीं रहते हैं तब मम्मी दादा दादी जी से बहुत बदतमीजी से बात करती हैं, और कल तो दादा दादी को मम्मी ने हमारे कमरे से बाहर निकाल दिया ये बोलकर कि ये कमरा आपने बनवाया है, इस कमरे पर सिर्फ मम्मी का हक है। चिंटू बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ पापा, जब आप घर में रहते हैं ना तभी मम्मी दादा दादी जी से अच्छे से बात करती है, वरना हमेशा उन्हें डांटती रहती है और बार बार यही कहती है कि उन लोगों को इस घर से निकल जाना चाहिए। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे दादा दादी का सम्मान नहीं करती? नहीं करती पापा, बस हर समय मम्मी डांटती ही रहती है उन्हें। और कल तो जब मैंने मम्मी से कहा कि आप दादा दादी जी से ऐसी बात मत कीजिए, तब मम्मी ने मुझे भी जोर से मार दिया। पापा पल्लवी, पल्लवी, अरे क्या हुआ जी, आप मुझे इतने जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? क्यों पल्लवी, कल तुमने मेरे मम्मी पापा को
हमारे कमरे से अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी सारी यादें पार कर दी थी। वो क्यों आकर बैठे मेरे कमरे में और मैंने उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने अपनी बात कही थी। ओह, तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली कर दी। जबान संभाल कर बात करो पल्लवी। वो मेरे जन्मदाता है और ये घर उनका है। वो जहाँ चाहे बेझिझक आ जा सकते हैं। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली होती कौन हो? हम लोग उनके साथ रहते हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं रहते। और अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है उनसे तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी हर बात ना आज तुम्हारा बेटा नोट कर रहा है, कल को ऐसा ना हो कि यही सब वो तुम्हारे साथ करे। और ये भी मत भूलना पल्लवी, जो तुम आज मेरे बूढ़े माता पिता के साथ कर रही हो ना, इंसान को उसके बुरे कर्म सूद समेत वापस मिलते हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम मेरी ही तरह मेरे माता पिता का ख्याल रखकर इस वैवाहिक साझेदारी को बखूबी निभाओगी। मैंने तो यही सोचा था कि तुम अपनी सेवा भाव से मुझे उनके और पास ले आओगी। रहने दो बेटा, जो हुआ सो हुआ। तुम बहू की इस तरह से मत चिल्लाओ। मुझे माफ कर दीजिए विनोद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी भी मम्मी पापा के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। और बेटा, तुम भी अपनी माँ को माफ कर दो। नहीं, मैं हरगिज तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे बेटा, ऐसा मत बोलो। यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए तुम बहू को माफ कर दो बेटा। बेटा, हम लोग तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है माँ, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकता। देख लो, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए माफ कर रहा हूँ, वरना मैं आज ही तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिया होता। मम्मी पापा, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने मुझे